नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। नॉलेज चिप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का विज्ञान भोजन के घटक पहला चैप्टर लेकर आया हूं। आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आप लोगों के लिए सभी एनसीईआरटी के बुक को क्लियर करने वाला हूं 6 to 12 तक का। बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का निचोड़ है, आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटने वाला है। देखिए, पहला चैप्टर है आप लोगों का भोजन का घटक। पहला चैप्टर क्या है? भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। उसको क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। देखिए अब पोषक। पोषक क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि या कार्य करने में ऊर्जा प्रदान करते हैं उसको हम पोषक कहते हैं। देखिए आगे, पोषक तत्व। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, शर्करा के रूप में होते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? देखिए, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट स्रोत प्राप्त होते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की जांच कैसे करते हैं? देखिए, प्रोटीन की जांच परखनली में पेस्ट के रूप में खाद्य पदार्थ को लेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन को मिश्रण करेंगे और उसके बाद कॉस्टिक सोडा का विलयन को मिश्रण करेंगे और उसको कुछ देर हिलाएंगे। यदि बैंगनी रंग आता है तो वह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, पहले क्या करते हैं? परखनली में पेस्ट के रूप में पदार्थ को लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन को मिक्स करते हैं, कॉस्टिक सोडा का विलयन को मिक्स करते हैं और कुछ देर बाद यदि बैंगनी रंग आ जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को वो दर्शाता है। देखिए, प्रोटीन के स्रोत। पादप से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? चना, राजमा, मूंग और सोयाबीन प्रोटीन के स्रोत हैं और यह हमें पादप से प्राप्त होता है। जंतु से प्राप्त होने वाला स्रोत, मांस, अंडे, मछली, दूध आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए, वसा। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है या ऊर्जा मिलती है वसा से। वसा की जांच कैसे करते हैं? खाद्य पदार्थ को कागज में लपेट कर कूटिए। किसी भी खाद्य पदार्थ को जिसका वसा चेक करना हो, कागज में डालकर उसको कूटिए। फिर कागज को खोलकर देखिए। कागज को खोलकर देखिए कि तेल के धब्बे हैं। यदि उसमें कागज में तेल के धब्बे मिल रहे हैं तो वह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, वसा के स्रोत जो पादप से हमें प्राप्त होता है, मूंगफली, तिल, गिर और तेल वसा के स्रोत हैं जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। और जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत वसा के, अंडा, मछली, मांस, दूध, घी और मक्खन आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिनों के इन समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
हमारे शरीर में अल्प मात्रा में सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो है सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। देखिए विटामिन ए का कार्य। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ए के जो स्रोत हैं मछली का तेल है, गाजर है, आम है, पपीता है। ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। देखिए अब विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी के स्रोत हैं गेहूँ, चावल, यकृत। ये विटामिन बी के स्रोत हैं। देखिए अब विटामिन सी के क्या काम है? रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कौन करता है? विटामिन सी। चलिए आगे देखिए। इसके जो है स्रोत, विटामिन सी के जो स्रोत हैं टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद और संतरा, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अब देखिए विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का क्या कार्य है? हमारे शरीर और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? हमारे अस्थियों और दांतों को मजबूत करता है और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी के स्रोत देखिए दूध, माखन, मछली, अंडा, कलेजा और सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए खनिज लवण देखिए। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब तो देखें कि विटामिन की आवश्यकता होती है और देखिए विटामिन के साथ साथ खनिज लवण की भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर में विकास करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए आगे देखिए। खनिज लवण के जो स्रोत हैं आयोडीन है, अदरक है और केकड़ा है। आयोडीन के स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला, गेहूं। दूध, केला और गेहूं फास्फोरस के स्रोत हैं। लोह के स्रोत पालक, सेब, यकृत, ये जो हैं लोह के स्रोत हैं। और देखिए कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा आदि, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। अब आगे देखिए रुक्षांश। रुक्षांश हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसको रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश के जो मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश का कार्य क्या है? देखिए रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में अनपच जो भोजन होता है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। देखिए यदि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। रुक्षांश जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र और पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आहार देखिए क्या है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं दिन में प्रतिदिन वही हमारा आहार कहलाता है। चलिए आगे देखिए संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे में क्या क्या है?
दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में हो गया मूंग और चना। देखिए आगे क्या है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल और सब्जियां, ये सभी संतुलित आहार के भाग हैं। अब देखिए अभाज्यजन्य रोग। अभाज्यजन्य रोग कैसे होता है? देखिए हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अभाज्यजन्य रोग कहते हैं। देखिए किसी भी प्रकार का पोषक तत्व जो हमें बहुत दिनों से प्राप्त नहीं होता है और उससे जो बीमारियां होती है, उसी को हम अभाज्यजन्य रोग कहते हैं। जैसे देखिए वृद्धि में अवरोध हो जाएगा, आपकी लंबाई बढ़ना कम हो जाएगी अभाज्यजन्य रोग होने पर, चेहरे पर सूजन हो जाएगा, बालों का रंग उड़ना और त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि बीमारी हो सकते हैं अभाज्यजन्य रोग से। चलिए अब आगे देखिए विटामिन और खनिज लवण के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे इधर में दिया हुआ है विटामिन और खनिज, यहाँ पे विटामिन और खनिज है और यहाँ पर अभाज्यजन्य रोग और विकार है और इधर लक्षण दिया गया है। देखिए विटामिन ए को बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए देखिए क्या है, विटामिन ए में तीक्ष्णता, दृष्टिहीनता, आपको जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसके लक्षण देखिए, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये विटामिन ए के कमी से होती है। और देखिए विटामिन बी1 से क्या होता है, विटामिन बी1 से होता है बेरी रोग। इसमें क्या होता है कि दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। और विटामिन सी की कमी से क्या होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। और इनके लक्षण क्या क्या हैं, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सभी विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यह विटामिन डी की कमी से होती है। अब देखिए कुछ खनिज है, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम से अस्थियां एवं दंत क्षय मतलब हो गया कि दांतों का क्षय होना या झड़ना या कमज़ोर हो जाना, कैल्शियम की कमी से होती है। इसमें होता है कि कमज़ोर अस्थियां हो जाती है और दंत क्षय मतलब दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है। आयोडीन से होता है घेंघा रोग। इसमें क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलता आती है। अब देखिए लोह की कमी से होता है आरक्ता, जिसमें कमजोरियां होती है। आप लोगों का साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसी प्रकार दूसरा चैप्टर भी आएगा और हम साइंस का 6 से 10th तक का क्लियर कराएंगे और सोशल साइंस का भी साथ में क्लियर कराएंगे। थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उससे कंटेंट को निकालना पड़ता है। एक भी आपका कंटेंट नहीं छूटेगा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोगों का क्लियर एनसीईआरटी 6 से 10th तक का हम कराने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो भी आपको आसानी से पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।